हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम बुक सेकंड कर रहे थे थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, और बुक सेकंड की अपनी एक यूनिट रहती है, यूनिट नंबर थर्ड। ठीक है, यूनिट फोर्थ मैंने करवा दी है, यूनिट थर्ड रहती है। आज हमें यूनिट थर्ड करनी है, जो कि है डिफ्रेंशिएशन और डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। यूनिट क्या है? डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है भाई, तो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो भाई, पहला जो है वो है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। जो टॉपिक है यूनिट थर्ड का, यूनिट अपनी थर्ड चल रही है, और डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन की सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन की पहले क्या लिखनी है हमें? डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर हमें लेट करके चलेंगे। आई एक इंटरवल है भाई, किसका? आर का। लेट आई बी एन इंटरवल, बी एन इंटरवल किसका सबसेट रहेगा? आर का रहेगा। आई अपने पास एक इंटरवल है जो कि सबसेट रहेगा रियल नंबर का। लेट, अब लेट कर लेंगे कि एफ एक फंक्शन है आई से आर पे, एंड सी बी एनी पॉइंट। एफ अपने पास एक फंक्शन रहेगा आई से लेकर आर तक, आई एक इंटरवल है, एंड सी अपने पास बिलोंग्स टू आई बी एनी पॉइंट, then a real number number L is derivative of f at C if for given epsilon greater than 0 there exist डेल्टा जो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, ग्रेटर देन 0, सच दैट x माइनस सी का मोड लेस देन रहेगा डेल्टा एप्सिलॉन से, जो कि ग्रेटर देन तो अपने पास क्या होगा भाई? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय में होगा एक्स माइनस सी का मोड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। इतनी बात समझ में आई? देखो भाई, डेरिवेटिव क्या होता है अपने पास? डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होती है, आई अपने पास कोई भी एक इंटरवल है जो कि सबसेट रहेगा रियल नंबर का। ये क्या है? एक इंटरवल है जो कि सबसेट है रियल नंबर का। तो अपने पास हम एक फंक्शन लेके चलेंगे एफ, एंड सी अपने पास कोई भी इंटरवल का एक एनी एलिमेंट है, बी एनी पॉइंट, एनी एलिमेंट नहीं सॉरी एनी पॉइंट है, पी एनी पॉइंट, देन ए रियल नंबर एल। जो ये रियल नंबर एल है ना, ये डेरिवेटिव होगा किसका? एफ का एट पॉइंट सी के ऊपर। अगर अपने पास गिवन एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट कर जाए एक डेल्टा, यहाँ पे लिखा हुआ डेल्टा एप्सिलॉन, यानी कि इस पॉइंट सी के ऊपर ये डेल्टा डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में भी बताया था आपको, जब हम इंटरवल की बात करते हैं, पूरे के पूरे एक सेट की बात करते हैं, इस पूरे इंटरवल की बात कर रही हूँ मैं, एक पॉइंट की बात नहीं कर रही। तो ये फंक्शन अपने पास क्या होगा? x माइनस सी लेस देन अगर डेल्टा एप्सिलॉन होगा, इसका मतलब क्या है? सी मैंने कोई भी पॉइंट लिया, पूरे के पूरे अगर इस पॉइंट के लिए होल्ड हो गया तो पूरे इंटरवल के लिए होल्ड हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि पॉइंट पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो डेल एप्सिलॉन देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय में एक्स माइनस सी माइनस एल का मोड लेस देन अगर एप्सिलॉन, जैसे जैसे एक्स माइनस सी का मोड लेस देन होगा किससे? डेल से। अगर डेल एप्सिलॉन में कंफ्यूजन हो रही है तो सीधा डेल भी लिख लो बेशक। x माइनस सी का मोड लेस देन डेल होगा, देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय में एक्स माइनस सी माइनस एल का मोड लेस देन अगर एप्सिलॉन हो जाए, तो फंक्शन जो रहेगा f वो जो फंक्शन रहेगा f वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट पॉइंट सी पे, और उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? l आ जाएगा। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं भाई, लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय में एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एफ डैश सी, यानी कि डेरिवेटिव एट पॉइंट सी के ऊपर इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश एट सी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय में एक्स माइनस सी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी इज द डेरिवेटिव, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर हो गया है भाई? क्लियर हो गया है? आई होप क्लियर हो गया हो। ये इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय में एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एफ डैश सी। क्लियर है इतना? ठीक है, चलें आगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट है एक थ्योरम डालो।
थ्योरम नंबर फर्स्ट, इस यूनिट की फर्स्ट थ्योरम रहेगी, इफ एफ एक फंक्शन दे रखा है आई से आर पे, एफ एक फंक्शन दे रखा है आई टू आर, हैज ए डेरिवेटिव, हैज ए डेरिवेटिव, हैज ए डेरिवेटिव एट सी, हैज ए डेरिवेटिव एट सी, सी क्या था, कोई भी एलिमेंट है आई का, एफ एक फंक्शन दे रखा आई टू आर और उसका डेरिवेटिव है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, सी बिलोंग कर रहा है किससे, आई से, सी बिलोंग कर रहा है आई से, एफ अपने पास एक फंक्शन दे रखा है जिसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, सी रहेगा, जो बिलोंग कर रहा है आई से, ठीक है भाई, आई से बिलोंग कर रखा, देन थ्योरम क्या कहती है, देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, ठीक है भाई, अगर फंक्शन अपने पास डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो ये थ्योरम कहती है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे, ठीक है भाई, अगर एफ इंटरवल से रियल नंबर पे हैज ए डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा उस पॉइंट पे, ठीक है, इसी वजह से हम ये रिजल्ट लिखते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ से नोट बनाओ, हम लिखते हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है भाई, क्योंकि ये थ्योरम कहती है कि एफ आई से आर पे अगर कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है सी पॉइंट पे तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा किस पे, सी पॉइंट पे, क्लियर है, इतना क्लियर है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट डीयू की बुक में जो मैं अभी लिखवाऊंगी एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन लिखवाऊंगी, डीयू की बुक में ये थ्योरम बना रखी है, जैसे ये करवा रखी है, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखवाती तो नोट में ऐसे लिखवा देती जैसे नीचे नोट बनवाया है ना कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, डीयू की बुक में जो मैं अभी लिखवा रही हूँ वो थ्योरम के नाम से है कि थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम सेकंड, थ्योरम थर्ड, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एज अ रिजल्ट लिखवा रही हूँ, लेकिन वहाँ पे बस थ्योरम का नाम नहीं है, ये किसी नाम से नहीं है, अदरवाइज तो मैं नाम लिखती और थ्योरम करवाती, लेकिन डीयू की बुक में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये थ्योरम कहाँ से आ गई, अगर बाई चांस आप डीयू की बुक देख लो तो वहाँ पे थ्योरम्स हैं ये जो मैं अभी रिजल्ट लिखवा रही हूँ, ठीक है, एक थ्योरम लिखवा देती हूँ, चलो लिखवा ही देती हूँ, छोड़ो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, चलो भाई थ्योरम ही लिखवा देती हूँ, ठीक है, लेट कर लिया हमने, लेट आई बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर, आई बी द सबसेट ऑफ, let I be the subset of real number, be an interval, be an interval, be an interval and let कर लिया हमने C बिलोंग करता है I से, F एक फंक्शन है I टू R, F एक फंक्शन है I टू R एंड G एक फंक्शन ले लिया, G दूसरा फंक्शन है जो I से R पे है, अपने पास I जो है वो सबसेट रहेगा R का, B यानी इंटरवल, I क्या है एक इंटरवल है, C कोई भी पॉइंट है इसका, F और G दो फंक्शन है जो कि I से R तक दे रखे हैं, ठीक है, B फंक्शन दैट आर डिफरेंशिएबल, ये दो फंक्शन दे रखे हैं दैट आर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू सी, ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है C पे, देन अपने पास देन, ठीक है, पहला रिजल्ट लिखो भाई, पहला आएगा if alpha belongs to real number, alpha belongs to real number, then alpha f is also differentiable at x is equal to c, अगर अपने पास f और g दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अल्फा अगर कोई भी रियल नंबर है तो अल्फा f भी डिफरेंशिएबल होगा, अल्फा एफ एक्स लिख लो कि अल्फा एफ ऑफ एक्स भी क्या रहेगा, अल्फा एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, सेकेंड पॉइंट लिखो भाई, एफ एक्स प्लस में जी एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, थर्ड पॉइंट लिखो भाई, अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, अल्फा बीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो अल्फा एफ प्लस बीटा जी भी क्या करेगा, डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट सी के ऊपर, एफ और जी आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखे हैं एट पॉइंट सी के ऊपर, तो ये कह रखा है कि ये ऐसे भी आ सकता है कि अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन कौन कौन सा होल्ड होता है, अगर अपने पास एफ और जी डिफरेंशिएबल है,
अगर मैंने उसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो डिफरेंशिएबल रहेगा, उसका सम भी डिफरेंशिएबल होता है डिफरेंशिएबल फंक्शन का, डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएबल होता है, और अल्फा टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में बीटा टाइम यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। वो ऐसे आ सकते हैं भाई, जो तुम्हारे ऑप्शन हो गए वो ऐसे आ सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, यस, sum of two differentiable function is differentiable, product of two differentiable function is differentiable। अब मैं फोर्थ लिखवा रही हूँ, प्रोडक्ट यानी कि f इंटू में g इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c, एट x इज इक्वल टू c। नेक्स्ट लिखो भाई फिफ्थ, और f बाई g इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c एंड gx जो रहेगा, gx नीचे है ना, नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, किसी भी i के लिए, किसी भी x बिलोंग्स टू i के लिए gx 0 नहीं होना चाहिए। f और g अगर डिफरेंशिएबल है तो f बाई जी भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर हो गया भाई। यहाँ से मैंने बताया आपको, अगर f और g अपने पास डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल i के किसी पॉइंट c के ऊपर, तो उनका लीनियर सम, लीनियर कॉम्बिनेशन डिफरेंशिएबल होगा, उनका सम भी डिफरेंशिएबल होगा, इनका डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे डिफरेंशिएबल होगा, उनकी प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगी, और उनका डिवीजन भी क्या होगा, यानी कि क्वोशंट भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। ठीक है भाई, इनका मैक्सिमम मिनिमम भी लिखवा देती हूँ, एक मिनट, ये मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 5 हो गए ना, अच्छा, मैक्सिमम ऑफ एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, हाँ, मिनिमम ऑफ एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। फिर नेक्स्ट लिखना है 8th पॉइंट में, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नीड नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। क्लियर है भाई, मोड जरूरी नहीं है एफ ऑफ एक्स का, अगर एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं है, तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या दोगे, अगर नहीं है तो साथ के साथ एग्जाम्पल जरूरी है, एग्जाम्पल दे लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है, बट मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि मोड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मोड डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, जबकि ये फंक्शन जो है ये क्या है, डिफरेंशिएबल होता है ऑल रियल नंबर पे। क्लियर हो गया है भाई, इतना इतना क्लियर हो गया है, आई होप, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, तो फिर मोड के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होना पड़ेगा, व्हेन, अब नेक्स्ट नोट लिखो भाई, मैंने कहा ये मोड डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो ये कब डिफरेंशिएबल होगा, व्हेन मोड ऑफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, if f is differentiable at x is equal to a, when mode is differentiable at x is equal to a, if f is differentiable at x is equal to a, कंडीशन क्या होती है, देखो भाई, f ऑफ x आपको गिवन होगा कुछ भी, ठीक है, f ऑफ x, जिस पॉइंट पे f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, when f ऑफ x 0 for some x, then mode of f of x, then f dash x, then f dash x is equal to 0 for all x। हमें दे रखा मोड f एट x इज इक्वल टू a, ठीक है, मोड f एट x इज इक्वल टू a, दो कंडीशन होती है, ठीक है, a पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम, f ऑफ a अपने पास नॉट इक्वल टू 0 होगा या f ऑफ a इज इक्वल टू में 0 होगा, ठीक है, जिस पॉइंट पे f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, जिस पॉइंट पे f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट पे इफ f is differentiable then mode of f is also differentiable,
इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। मैंने क्या बताया भाई, अगर आपके पास आपको मोड चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है मोड एफ की, ठीक है। अगर आपके पास ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए पे आपको चेक करना है कि ये फंक्शन मोड इसका डिफरेंशिएबल है कि नहीं। दो पॉसिबिलिटी है, या तो एफ ऑफ ए के ऊपर, ये जो एफ ऑफ ए के ऊपर ये एफ ऑफ ए या तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा या फिर इक्वल टू जीरो होगा। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है इस पॉइंट पे और एफ आपके पास डिफरेंशिएबल है तो ये मोड पक्का डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है, अगर आपके पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है तो इसका डेरिवेटिव भी इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन ये कहता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो, हाँ, देन मोड एफ ऑफ ए is differentiable at x is equal to a. But if f of a is equal to 0 and f dash a not equal to 0, then f is not differentiable. F is not differentiable at x is equal to a. भाई मोड की कहानी कुछ ऐसे है, अगर आपके पास f डिफरेंशिएबल है, f आपके पास डिफरेंशिएबल है, आपको करना है चेक कि मोड a उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। अगर आपके पास f ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है उस पॉइंट पे तो फंक्शन पक्का डिफरेंशिएबल होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मोड पक्का डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर एफ ऑफ ए जीरो आ गया तो आपके पास उस एफ ऑफ ए का जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पे जीरो है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया और ये इक्वल टू जीरो आ गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फंक्शन नहीं, सॉरी, मोड ऑफ एफ ऑफ ए इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है, एफ डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो है इस पॉइंट ए के ऊपर, तो मोड ऑफ एफ ऑफ ए डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बेशक एफ ऑफ ए डिफरेंशिएबल हो। क्लियर हो गया? वहां पे एफ ऑफ एक्स तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा लेकिन मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ ये चीज, देखो कुछ एग्जांपल दूंगी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं, मैंने लिख लिया कि x ये ले लिया, सबसे पहले मैंने ये ले लिया मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या बन गया अपने पास, x बन गया। अब जीरो पे चेक करना हमें एट x इज इक्वल टू जीरो। अब f तो अपने पास डिफरेंशिएबल है ऑल रियल नंबर पे, तो जीरो पे भी डिफरेंशिएबल है, f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। अब हमें चेक करना है कि जो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स है, यानी कि मोड ऑफ एक्स है, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। हम इसको सपोज कर लिया एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास, एक्स, जीरो पे इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, जीरो। अब मैंने इसका डेरिवेटिव किया एफ ऑफ एक्स का, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, वन। मैंने एफ डैश जीरो किया तो अपने पास क्या आ गया, वन, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया ना, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा जीरो के ऊपर। यानी कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स, मोड ले लिया तो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? एक एग्जांपल और करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक फंक्शन दे दिया मेरे पास, एफ ऑफ एक्स का मोड मेरे पास कुछ ऐसा दे दिया कि एक्स एक्स माइनस वन और पूरे का है मोड। अब मैंने क्या करना है, अब जैसे मैं इसका मोड हटा दूं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स एक्स माइनस वन, यही दे रखा है एक्स एक्स माइनस, इसको लिख सकती हूँ ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे मैंने ये चेक करना है मुझे जीरो और वन पे, ठीक है, जीरो और वन पे ये पोलिनोमियल है तो एफ ऑफ एक्स तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन। ये तो ऑल रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है, मुझे जीरो और वन पे मोड चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। देखो भाई हमें क्या चेक करेंगे, मोड चेक करने के लिए अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स एक्स माइनस वन का मोड। इसकी दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मुझे पता है कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा, यहाँ जीरो पुट करूँगी ये जीरो हो जाएगा, एंड एफ ऑफ वन भी क्या आएगा, जीरो आएगा, वन पुट करूंगी तो भी जीरो आएगा। लेकिन इसका मैंने एफ डैश एक्स निकाला भाई, एफ डैश एक्स निकालना क्या आएगा, टू एक्स माइनस वन, यही आएगा। यहाँ पे मैंने एफ डैश जीरो निकालना क्या आएगा, टू इंटू जीरो माइनस वन क्या आ गया, माइनस वन, नॉट इक्वल टू जीरो।
और मैंने एफ डैश 1 निकालूंगी तो कितना आएगा 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 नॉट इक्वल टू 0। यानी कि मैंने यहाँ एफ ऑफ 0 तो ये आ गया बट एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू 0 एफ डैश 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो मोड है ना 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे मतलब ये कह दे कि x इज इक्वल टू 2 पे चेक करो इसी को x इज इक्वल टू 2 पे x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगी यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करना भाई f के अंदर तो 2 माइनस 1 तो कितना आ गया भाई 2 इंटू में 1 तो कितना आ गया 2 आ गया कितना आ गया भाई 2। तो यहाँ पे f अपने पास नॉट इक्वल टू 0 आ गया f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई नॉट इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन है ना अगर अपने पास इसके f ऑफ x की वैल्यू अगर अपने पास नॉट इक्वल टू 0 है तो ये अपने पास इस पे डिफरेंशिएबल होगा ये मोड जो है ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 बट ये डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू 2 पे ठीक है। और किसी पे भी निकाल लो इनको छोड़ के ये जहाँ पे 0 नहीं बन रहा ना जहाँ पे ये अंदर वाला फंक्शन 0 नहीं बन रहा वहाँ पे तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। दिक्कत कहाँ पे जहाँ पे एफ ऑफ एक्स तो 0 बन रहा है फिर अगर एफ ऑफ एक्स 0 बन रहा है तो आपको चेक करना है उसका डेरिवेटिव भी वहाँ पे 0 बनना चाहिए। अगर डेरिवेटिव 0 बन गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास डिफरेंशिएबल हो जाएगा अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है भाई क्लियर है। जैसे एक एग्जाम्पल लेती हूँ जिससे ये कंफ्यूजन ना रहे ये रहेगा कि ये तो फिर हमेशा ही मतलब नॉट इक्वल टू 0 बनेगा डेरिवेटिव तो और मतलब फंक्शन अपने पास 0 जैसे अपने पास फंक्शन दे दिया जाए एफ ऑफ एक्स का मोड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मोड दे दिया जाए ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू में 0 पे आप चेक करोगे ये हो गया एक्स स्क्वायर यहाँ पे एफ ऑफ 0 अगर निकालोगे तो 0 आएगी एफ डैश एक्स निकालना भाई क्या आएगा 2x यहाँ पे चेक करना एफ डैश 0 क्या आएगी 0 आएगी। तो ये फंक्शन है ना मोड एक्स स्क्वायर जो रहेगा मोड ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे एफ ऑफ 0 0 बन रहा है लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों होगा डिफरेंशिएबल क्योंकि इस पॉइंट पे जहाँ पे ये 0 बन रहा है ना उस डेरिवेटिव भी वहाँ पे 0 बन रहा है तो हम ये कह देंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा 0 पे। और तो कहीं पे ये 0 बन ही नहीं रहा 0 के अलावा तो ये फंक्शन कहीं पे 0 बन ही नहीं रहा तो हमेशा डिफरेंशिएबल है और 0 पे ये 0 बन रहा है इसका डेरिवेटिव भी तो 0 बन रहा है वहाँ पे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से हमें रिजल्ट निकल के आएगा जब भी मोड के अंदर जब भी ये तो है मेथड ठीक है ये तो है बेसिक मेथड किस तरह से निकालते हैं पर एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर मोड के अंदर कोई भी पोलिनोमियल है कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है ठीक है लीनियर पोलिनोमियल है ठीक है लीनियर पोलिनोमियल है अगर कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है मतलब जैसे ये दे दिया जाए x माइनस 1 x माइनस 2 लीनियर का मतलब मैं सिर्फ इस रूट के लिए लीनियर कह रही हूँ पूरी पोलिनोमियल को लीनियर नहीं कह रही हुई ठीक है। देखो x में ये क्या है लीनियर ये भी क्या है लीनियर ये भी क्या है लीनियर अगर यहीं पे लिख दूंगी x माइनस 3 का स्क्वायर ऐसे कर दिया मैंने तो ये x माइनस 3 की पावर में लीनियर नहीं रहा मैं हर एक पार्ट की बात कर रही हूँ कि हर एक पार्ट में लीनियर होना चाहिए। तो ये है ना कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहाँ इनके रूट आएंगे मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये 2 पे डिफरेंशिएबल अगर एक भी डिफरेंशिएबल नहीं है पूरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन 3 पे इस पूरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 3 पे ये अपने पास क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा 3 पे हमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है।